Hi everyone. Today I will teach you general science subject for class 4th. So your first chapter name is food and digestion. So in the first part we learned about food. So in the second part we learn about digestion. तो देखो हमने फर्स्ट पार्ट में फूड के बारे में देखे थे। तो हमें कौन से फूड खाना चाहिए, कौन से फूड में से कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। ये जो न्यूट्रिएंट्स है कौन से फूड खाने से मिलते हैं, ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है। तो आज हम डाइजेशन, जो फूड हम खाते हैं उसका डाइजेशन, उसका पचन कैसे हमारे बॉडी में कैसा पचन, उसका डाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। सो फर्स्ट देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड का डाइजेशन कैसे होता है। द फूड दैट we eat contains proteins, fat and carbohydrates which cannot be used as such by the body. So हम हर रोज़ खाना खाते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उस फूड में कंटेंट्स रहते हैं। कौन से कंटेंट्स रहते हैं? प्रोटीन्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, कंटेंट्स रहते हैं, वो जैसे कि वैसे हम स्वेलो नहीं करते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं? सो दे मस्ट बी सब्सटेंसेस इन सोल्यूबल फॉर्म। जो हम फूड खाते हैं वो हम पहले सिंपलर फॉर्म में रहते हैं, और जो सिंपलर फॉर्म से सोल्यूबल फॉर्म में जो हम उसका चू करके सोल्यूबल फॉर्म करते हैं, इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस है सिंपलर फॉर्म में से जो सोल्यूबल फॉर्म में हम उसका कन्वर्ट करके हम स्वेलो करते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन सिस्टम या डाइजेशन कहते हैं। तो हाउ इज़ फूड डाइजेशन? तो ये जो डाइजेशन है, ये पचन तंत्र है, वो कैसे होता है? ये जो प्रोसेस है वो इंटरनल प्रोसेस है, वो कैसे होती है, कौन से ऑर्गन से होती है, ये हम इस बीट में सीखने वाले हैं। So, the food we eat is digested in the digestive tract or alimentary canal. हम जो भी फूड खाते हैं वो फूड खाने के बाद जो एलिमेंट्री कैनल रहता है, जिसे आहार नलिका कहते हैं, वो फूड हम खाने के बाद आहार नलिका से हमारे स्टमक में, आहार नलिका के हेल्प से हमारे स्टमक में जाता है और उस वहाँ से ही हमारी डाइजेशन प्रोसेस जो रहती है शुरू होती है। दिस ट्रैक्ट स्टार्ट्स एट द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। तो ये जो डाइजेशन जो प्रोसेस रहती है हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, और जो माउथ से स्टार्ट होती है और जो एनस रहता है, जो एंड पार्ट रहता है, बॉडी का जो एंड पार्ट रहता है, वहाँ क्या होता है? स्टॉप होता है। सो अलोंग द वे देर आर 3 अदर ऑर्गन्स दैट आर नीडेड फॉर डाइजेशन। तो ये जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो कौन से ऑर्गन से होती है? तो
ये डाइजेशन होने के लिए 3 पार्ट्स की ज़रूरत रहती है। तो कौन से ऑर्गन्स है ये 3 ऑर्गन्स कौन से है? द लीवर, द गॉल ब्लैडर एंड द पैनक्रियाज। तो लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, ये जो 3 ऑर्गन्स है, इन 3 ऑर्गन्स से हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस रहती है वो कंप्लीट होती है। So the different parts of the alimentary canal are the mouth, the food pipe, the stomach, the small intestine and the large intestine. तो ये जो alimentary canal रहती है, जो हम माउथ से स्टार्ट करते हैं खाना, जो भी फूड खाते हैं वो alimentary canal से ही स्टार्ट करते हैं, माउथ से, अन्न नलिका से स्टार्ट करते हैं। तो ये माउथ, फूड पाइप, स्टमक, ये स्टेप बाय स्टेप जो ऑर्गन्स है उससे हमारे जो डाइजेशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप से होता है। तो फर्स्टली हम माउथ में चू करते, फूड जो भी फूड खाते हैं वो माउथ से खाते हैं, और माउथ से खाने के बाद, चू करने के बाद वो फूड पाइप से हमारे स्टमक में जाता है, और स्टमक में जाने के बाद द स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे 2 इंटेस्टाइन हमारे बॉडी में रहते हैं। तो इस ऑर्गन से, इस पार्ट से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम रहता है वो प्रोसेस जो रहती है वो कंप्लीट होती है। सो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो फूड हम खाते हैं, जो फूड का डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेशन होने के बाद उसका ब्लड में कन्वर्ट होता है, और ये जो ब्लड होता है हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स को क्या होता है, सप्लाई होता है। तो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये डाइजेशन प्रोसेस जो रहती है तो हमारी फर्स्ट माउथ से स्टार्ट होती है। ये देखो माउथ है, हम जो भी फूड है माउथ में डालते हैं, माउथ में हम क्या करते हैं, हमारे टीथ से हम चू करते हैं। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रही है ब्राउन कलर की जो पाइप दिखाई दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। उसी के हेल्प से जो हम खाना चू करते हैं वो खाना फूड पाइप से स्टमक में आ जाता है, और जो इंटरनल पार्ट है, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज और ये इधर स्टमक है, उसके हेल्प से क्या होता है, हमारा डाइजेशन होता है। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे जो इंटरनल पार्ट्स है, तो उसका काम, उसका फंक्शन, हर ऑर्गन्स का जो फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन है और कैसे डाइजेशन होता है, हम डीपली देखेंगे। तो डाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है। डाइजेशन ऑफ फूड बीइंग्स फ्रॉम द मोमेंट व्हेन वी पुट अ morsel of food into the mouth। जो डाइजेशन प्रोसेस रहती है, फर्स्टली हम माउथ से स्टार्ट करते हैं। जो भी खाना खाते हैं हम क्या करते हैं, माउथ से ही स्टार्ट करते हैं। तो वी च्यू द फूड विथ द हेल्प ऑफ आवर टीथ एंड टंग। और जो फूड हम खाते हैं तो उसको हम टीथ से क्या करते हैं, च्यू करते हैं। च्यू करने के बाद टीथ और टंग के हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको च्यू करते हैं। एंड व्हेन च्यूड फूड इज ग्राउंड इनटू फाइन पार्टिकल्स। और जो ये फूड रहता है हम उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, और इट इज़ मिक्सड विथ सैलिवा सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स। और हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स रहते हैं, जो उसको क्या कहते हैं, लाल ग्रंथि कहते हैं। और उस फूड में जो हम फूड च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद उस फूड में सैलिवा बोले तो लाल मिक्स करते हैं।
उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस इन सैलिवा स्टार्ट डाइजेशन। और हमारे फूड में जो सैलिवा मिक्स हो जाते हैं तभी हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। द सैलिवा चेंजेस कम ऑफ द स्टार्चेस इन द फूड टू शुगर। जब हम उसको च्यू करते हैं, फूड को च्यू करते हैं, माउथ में जब हम फूड को च्यू करते हैं तब इस फूड में क्या होते हैं, स्टार्चेस तैयार होते हैं, उसमें शुगर और स्टार्च तैयार होता है। एंड दैट इज ए वे स्टार्ची फूड लाइक ब्रेड एंड राइस टेस्ट स्वीटर आफ्टर वी च्यू देम। जो भी हम फूड खाते हैं जैसे कि राइस, ब्रेड, ये हम चबाने के बाद या च्यू करने के बाद हमें स्वीट लगने को लगता है, जैसे उसकी टेस्ट स्वीट लगती है। तब क्या होता है, वो अच्छे से क्या होते हैं, च्यू होता है और उसका जूस तैयार होता है। और च्यू योर फूड मोर, इट हेल्प्स इन योर डाइजेशन। जो भी हम फूड च्यू करते हैं, अच्छे से च्यू किया हुआ खाना डाइजेशन होने में हेल्प करता है। फ्रॉम द माउथ द च्यूड फूड passes थ्रू द फूड पाइप इनटू स्टमक। तो देखो, जो भी हम माउथ में च्यू किया हुआ जो खाना रहता है वो किससे, फूड पाइप के द्वारा हमारे स्टमक में जाता है। एंड द स्टमक इज अ सैक लाइक ऑर्गन्स विथ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स। और ये जो स्टमक हमारा रहता है ये एक स्ट्रेची बैग है, और ये जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे स्टमक में जाता है और एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स है। और इन एडिशन टू होल्डिंग द फूड इट सर्व्स एज द मिक्सचर एंड ग्राइंडर ऑफ फूड। और हमारे स्टमक में जाने के बाद ये जो फूड रहता है, स्टमक में जाने के बाद उसका मिक्सचर और ग्राइंडर हो जाता है, फूड का मिक्सचर हो जाता है। एंड द स्टमक secretes acid and a digestive juice called gastric juice। और ये जो फूड रहता है स्टमक में जाने के बाद उसका एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस तैयार होता है, उस जूस को हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। दैट कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और हमारे स्टमक में फूड जाने के बाद ये जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। And the gastric juice breaks down the proteins present in the food into a simpler form। तो देखो, ये जो गैस्ट्रिक जूस रहता है उसका ब्रेक डाउन होता है, पेट में क्या होता है, स्टमक में उसका ब्रेक डाउन होता है। जो भी गैस्ट्रिक जूस है उसके ऊपर जो उसके अंदर जो प्रोटीन्स रहते हैं वो क्या होते हैं, उसका सिंपलर फॉर्म में रूपांतर होता है। From the stomach, the food is passed into a long coiled tube called the small intestine। और जो भी ये जूस तैयार हुआ है वो क्या होता है, एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है एक स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये जो भी जूस तैयार हुआ है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इंटेस्टाइन है और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। हियर फूड इज मिक्सड विथ बाइल फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड इज फर्दर डाइजेस्टेड। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद लीवर क्या करता है, लीवर ये जो फूड रहता है
फूड कहाँ मिक्स हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होने के बाद लीवर का काम क्या है? जो फूड में का जो फैट्स रहते हैं उसके ऊपर क्या करता है? वो फैट्स को जो लीवर रहता है, लीवर फैट को पाचन करने में हेल्प करता है। और जो पैनक्रियाज जो रहता है, पैनक्रियाज किसे कहते हैं? जो अन्न नलिका रहती है, जो स्टमक के नीचे रहती है, वो पैनक्रियाज क्या करते हैं? जो फूड में का जो प्रोटीन्स एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं उसका पाचन करने में हेल्प करते हैं और वही डाइजेशन होता है। और डाइजेशन इज़ कंप्लीटेड बाय द इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है उसमें इंटेस्टाइनल जूस तैयार होके हमारा जो डाइजेशन होता है वहाँ कंप्लीट होता है। एंड द डाइजेस्टेड फूड इज़ आलमोस्ट लाइक अ लिक्विड। और ये जो डाइजेशन रहता है, फूड का जो डाइजेशन हुआ है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वाइल फूड इज़ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स एंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो भी जूस तैयार हुआ है वो क्या करते हैं? कुछ वॉल्स रहते हैं, हमारे बॉडी में वॉल्स रहते हैं, वो वॉल्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके लेते हैं और उसमें से उसका क्या बनाते हैं? ब्लड बनाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके उसका ब्लड स्ट्रीम तैयार करते हैं या उसका खून तैयार करते हैं। The blood vessels carry the nutrients to all parts of the body। और ये जो फूड से जो डाइजेशन से जो ब्लड तैयार होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड तैयार होता है वो जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो ऑल पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं? ब्लड वेसल के हेल्प से क्या करते हैं? भेजते हैं, ब्लड ऑल पार्ट्स को भेजते हैं। What is a leftover moves into the large intestine। सो ये हो गया, डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो वेस्ट रहता है, जो बिग पार्टिकल्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। जो फूड जो भी पचन नहीं हुआ है वो सभी फूड कहाँ आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। एंड द ब्लड वेसल्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो जो हमारे बॉडी में का जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो एब्जॉर्ब करके लेता है। एंड द undigested matter in semi-solid state is passed out as feces through anus। जो भी बॉडी का जो एंड पार्ट रहता है, जो वेस्ट मटेरियल जो रहते हैं वो एंड पार्ट के द्वारा बाहर फेंका जाता है। ये हो गया डाइजेशन प्रोसेस। हमारे बॉडी में जो हम फूड खाते हैं और जो इंटरनल जो प्रोसेस है जो कि डाइजेशन प्रोसेस है, ये इस इंटरनल ऑर्गन से स्टेप बाय स्टेप क्या होती है? कंप्लीट होती है। सो इसके बाद गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। तो डाइजेशन अच्छे से डाइजेशन होने के लिए हमें एक क्या करना चाहिए? खाने की जो हैबिट्स है, जो गुड हैबिट्स है वो कौन से है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट, च्यू द फूड वेल बिफोर स्वैलिंग। तो हमें क्या करना है? जो भी हम फूड खाते हैं वो कैसे खाना चाहिए? उसको हमें उसे चबाने से पहले, उसको हमें निगालने से
पहले क्या करना है, स्वेलो करने से पहले उसको अच्छे से च्यू करना चाहिए, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में च्यू करना चाहिए। सो ईट एट रेगुलर इंटरवल्स, और ऐसे बार बार खाना नहीं चाहिए, तो उसको कुछ इंटरवल्स टाइम टू टाइम खाना चाहिए। सो फर्स्ट मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ऐसे एक क्या करना चाहिए, उसमें टाइम टेबल रहना चाहिए। सो ईट अ बैलेंस्ड डाइट, जो संतुलित आहार कहा जाता है, हमारे खाने में संतुलन रहना चाहिए, संतुलित आहार, पौष्टिक आहार रहना चाहिए। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड द फूड दैट कंटेन्स फाइबर्स। तो हमें हमारे खाने में बहुत सारे फ्रूट्स, हर रोज़ हमें फ्रूट्स खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, और फूड में जो फाइबर कंटेंट्स रहते हैं, उस जिसमें फाइबर कंटेंट्स रहते हैं वैसे तंतुमय पदार्थ हमें खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, और हमें जितनी ही भूख है उतना ही खाना चाहिए, पेट भर खाना नहीं चाहिए, ओवर ईट नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हमारा पेट खराब हो सकता है। डू नॉट ईट इन अ हरी, हमें खाते समय ज़्यादा जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। डू नॉट रन, प्ले और डू एक्सरसाइज जस्ट आफ्टर ईटिंग, हमें खाने के बाद कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, या प्लेइंग खेलना नहीं चाहिए, या रनिंग नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, तो हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और हमें बहुत सारा वाटर पीना चाहिए। वाटर, हमें बॉडी में वाटर बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा वाटर की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा है, इसीलिए हमें बहुत सारा वाटर पीना चाहिए। सो प्रिपेयरिंग फूड, जो हम फूड बनाते हैं तो कैसे बनाना चाहिए, फूड बनाने के भी कुछ रूल्स रहते हैं, उस रूल्स को फॉलो करके अगर हम बनाएं तो हमारा जो फूड खाने के बाद जो डाइजेशन होता है वो अच्छा होता है। तो फूड सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, जो फूड में सब्सटेंसेस जो घटक रहते हैं उसे टू कैटेगरीज में उसको वर्गीकरण किया गया है। तो दे आर रॉ फूड एंड कुकड फूड, तो 2 टाइप्स में उसको वर्गीकरण किया गया है। तो कौन से है, फर्स्ट है रॉ फूड, जो कच्चा रहते हैं, हम उसको कच्चा खाते हैं, और जो दूसरा है उसे हम पका के खाते हैं। तो व्हेन वी ईट रॉ फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड टब, और बॉडी विल गेट कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स एंड और इम्यूनिटी इंक्रीजेस। तो जो रॉ फूड रहते हैं, कौन से, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, टब है, और ये जो हम रॉ फूड्स खाते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, और जो इम्यूनिटी रहती है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो इम्यूनिटी मीन्स जो रोग प्रतिरोधक शक्ति रहती है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो हमें हर रोज़ क्या करना चाहिए, रॉ फूड खाना चाहिए। तो कैन वी ईट ऑल फूड सब्सटेंसेस रॉ, क्या हमें सभी फूड रॉ खाना है, कच्चे खाना है क्या, तो नो वी कैन नॉट। तो हमें वैसे सभी जो फूड्स रहते हैं वो कच्चे नहीं खाना चाहिए। तो मोस्ट फूड लाइक, जैसे कि राइस, पल्सेस, पोटैटो, मीट एक्सेट्रा कैन बी ईटन ओनली व्हेन कुक्ड। जो राइस रहता है,
पल्सेस दाल्स रहते हैं, पोटैटोज़, मीट, मटन, चिकन, ये जो फूड्स रहते हैं हमें उसको अच्छे से क्या करना चाहिए, उसको खाने से पहले कुक करना चाहिए, उसको कुकड़ करके ही खाना चाहिए। तो व्हाई डू वी कुक फूड? फूड को कुक करना क्यों चाहिए उसको? तो देखो, कुकिंग मेक्स फूड इजीली डाइजेस्टेबल। देखो, हम उसको अगर फूड को हम पका के अच्छे से पका के खाए तो हमें क्या होता है, इजीली हमें उसका डाइजेशन होता है। तो इट मेक्स फूड सॉफ्ट एंड टेंडर। तो ये जो फूड रहते हैं कैसे रहना चाहिए, सॉफ्ट रहना चाहिए, है ना। ये जो फूड रहते हैं सॉफ्ट और टेंडर होना चाहिए। इट मेक्स फूड मोर टेस्टी एंड मोर एपेटिजिंग। तो ये जो फूड्स रहते हैं वो कैसे फूड होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, चविष्ट होना चाहिए और स्वादिष्ट होना चाहिए। एपेटिजिंग बोले तो स्वादिष्ट होना चाहिए। इट एड्स एरोमा एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ फूड। जो फूड्स रहते हैं उसका फ्लेवर अच्छा आने से क्या होता है, हमारे जो खाने की जो फूड की क्वालिटी रहती है उसकी क्वालिटी हमें समझ में आती है, उसके फ्लेवर से उस फूड की क्वालिटी हमें समझ में आती है। तो इट किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन रॉ फूड एंड thus avoids many diseases। देखो, जो रॉ फूड्स रहते हैं तो रॉ फूड्स में क्या रहते हैं, जर्म्स रहते हैं। तो उसको ज़्यादा कुक करने से या कुक करने से क्या होते हैं, इसमें जो जर्म्स रहते हैं वो क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं और डिसीज से हमें बचाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी फूड्स है अच्छे से कुक करके ही क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। सो सम वेज ऑफ कुकिंग। तो हमें कुकिंग कौन से टाइप से या कौन से वेज से करना चाहिए, तो हम देखने वाले हैं। द बेसिक वेज ऑफ कुकिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। ये कुछ कुक करने के कुछ वेज है, बेसिक वेज है, वो कौन से है वो देखो। फर्स्ट है बेकिंग। सो बेकिंग इज़ नॉर्मली डन इन एन ओवन। बेकिंग बोले तो हम उसको क्या करते हैं, भाजना बोलते हैं उसको। और ये ओवन में क्या करते हैं, कुक हो जाते हैं। जैसे कि ब्रेड, बेकरी में हम देखते हैं ओवन रहता है, वो उस ओवन में ब्रेड को क्या करते हैं, बेक करते हैं। ब्रेड, केक, पास्ट्रीज, कुकीज़ आर बेक्ड। और मीट कैन आल्सो बी बेक्ड। जो मीट, चिकन रहता है वो भी क्या करते हैं, ओवन में बेक करके खाते हैं। नेक्स्ट है रोस्टिंग। रोस्टिंग बोले तो भूनना। जो रोस्टिंग एसेस ड्राई हीट वेदर एंड ओपन फ्लेम। जो ओपन फ्लेम पे क्या करते हैं, उसको भूनते हैं। जैसे कि ओवन अदर हीट सोर्सेस, मीट, पोटैटोज एंड ब्रिंजल्स आर रोटेड। तो देखो, ये जो रोस्टिंग रहते हैं, जैसे कि हमारे जो पीनट्स रहते हैं, हम क्या करते हैं, उसको रोस्ट करते हैं ओपन फ्लेम पे, है ना। हम क्या करते हैं, उसको रोस्ट करते हैं। पोटैटोज हम क्या करते हैं, जो हमारी चूल्हा जो रहता है उसमें डाल के हम क्या करते हैं, उसको रोस्ट करके खाते हैं। मीट्स को रोस्ट करके खाते हैं। जो ब्रिंजल्स रहते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, रोस्ट करके खाते हैं। नेक्स्ट जो वेज है बॉइलिंग, बोले तो उबालना। कुछ फूड हमें उबाल के खाना चाहिए। कौन से फूड है, बॉइलिंग इज़ अ मेथड ऑफ कुकिंग इन बॉइलिंग वाटर। तो हम
कुछ फूड्स रहते हैं जो बॉईल करके उसमें वाटर डाल के बॉईल करके खाते हैं। कौन से? इट इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ कुकिंग वेजिटेबल्स, पल्सेस, राइस एंड नूडल्स। ये जो फूड्स रहते हैं, नूडल्स, पल्सेस, राइस, ये क्या करते हैं? हम उसको बॉईल करके खाते हैं। सो फ्राइंग बोले तो तलना। हम कुछ फूड्स रहते हैं उसको हम फ्राई करके खाते हैं। कौन से है? फ्राइंग इन्वॉल्व कुकिंग फूड इन ऑयल और घी। जो भी हम फ्राई करते हैं वो ऑयल और घी में करते हैं, जैसे कि पूरीज है, पकौड़ा, समोसा एंड पोटैटो चिप्स आर डीप फ्राइड। हम उसको ऑयल में या घी में उसको तल के खाते हैं। स्टीमिंग, वाफ देना, उसको वाफ, है ना। तो कुछ फूड्स रहते हैं जो हम क्या करते हैं? उसको स्टीम करके खाते हैं। इट इज़ अ बेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग। ये जो स्टीमिंग मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड है, कुक करने की सबसे बेस्ट मेथड है। इट मेक्स सम फूड्स लाइटर एंड ईजी टू डाइजेस्ट। और ये जो फूड्स रहते हैं डाइजेस्ट होने में बहुत ही अच्छे रहते हैं। सो दिस मेथड रिटेन्स द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। इडलीज, वेजिटेबल्स, फिश एक्सेट्रा आर कुकड बाय स्टीमिंग। हम क्या करते हैं? सबको इडली पसंद रहती है और जिसे हम अप्पे कहते हैं, वेजिटेबल्स, ये क्या करते हैं? हम उसको स्टीम करके खाते हैं। और ये डाइजेशन, ये जो फूड्स रहते हैं डाइजेशन होने में भी बहुत हेल्प करते हैं, अच्छे से उसका डाइजेशन होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, तो वेज ऑफ कुकिंग कैसे कर रहे हैं। कोई फ्राई कर रहा है, बॉयल हो रहा है, तो उसको स्लाइस करके कोई स्लाइस कर रहा है ना। ये वेज ऑफ कुकिंग है। तो हाउ टू सेव न्यूट्रिएंट्स व्हाइल कुकिंग। तो कुकिंग करते समय हमारे फूड्स में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको सेव कैसे करना चाहिए। अगर ज़्यादा कुक किए तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो फूड में हमें हमारे बॉडी को सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, अगर वो बहुत समय तक कुक किए तो उसमें से चले जाते हैं। तो हमें वो कैसे कुक करना चाहिए, उसको सेव करके कुक कैसे करना चाहिए। तो देखो, मेनी विटामिन्स एंड मिनरल्स आर वाटर सोल्यूबल। जो विटामिन्स रहते हैं, जो मिनरल्स रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? वाटर सोल्यूबल में रहते हैं। सो वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग। तो हमें क्या करना चाहिए? जो वेजिटेबल्स रहते हैं कट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? उसको वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट, कट वेजिटेबल्स इनटू लार्ज पीसेस। जो वेजिटेबल्स रहते हैं उसको लार्ज पीसेस में उसको कट करना चाहिए। पील वेजिटेबल्स थिनली। उसके जो छिलके रहते हैं वो क्या करना है? उसको छीलना है। वेजिटेबल्स उसको छीलना है। सो वॉश द पल्सेस एंड देन सोक इन वाटर। पल्सेस को क्या करना है? पहले वॉश करना है और बाद में उसको वाटर डालना चाहिए। यूज़ द सेम वाटर फॉर कुकिंग। और कितना वाटर डालना चाहिए उसमें? सेम वाटर कुकिंग करने में। पल्सेस जब हम उसको कुक करते हैं पल्सेस को, तब उसको सेम वाटर डालना चाहिए। यूज़ जस्ट सफिशिएंट वाटर फॉर कुकिंग। कुक करते समय जितना वाटर हमें यूज़ करना चाहिए उतना ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए। कुकिंग एट हाई टेम्परेचर एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डिस्ट्रॉयड द विटामिन्स। अगर हम हाई फ्लेम के ऊपर हाई टेम्परेचर पे हम वेजिटेबल्स को या पल्सेस को
कुक किए तो क्या होता है, उसमें जो विटामिन्स रहते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। लॉन्ग टाइम तक उसको हाई टेम्परेचर कुक नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर के जो विटामिन्स रहते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। सो सम वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटोज, कैरोट्स एंड बीन्स शुड नॉट बी ओवर कुकड। ये जो वेजिटेबल्स रहते हैं, लीफली वेजिटेबल्स जो रहते हैं लीफी, कौन से कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये टोमेटोज़, कैरोट्स, ये जो रहते हैं उसको ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन बोले तो ये जो फूड रहते हैं उसका संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए। प्रिजर्वेशन बोले तो संरक्षण करना। कुछ फूड्स रहते हैं बहुत दिन तक हमें उसको यूज़ करते हैं, तो हमें उसका वो बहुत समय तक टिकने के लिए जो मेथड्स यूज़ करते हैं, वो कौन से मेथड से फूड को प्रिजर्वेशन या संरक्षण करते हैं। सम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशंस आर, फर्स्ट है रिफ्रिजरेशन। तो फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड बटर कैन बी केप्ट सेफ फॉर सेम डेज इन रेफ्रिजरेटर। जो रेफ्रिजरेटर रहता है जैसे कि फ्रिज, उसको शीतगृह कहते हैं। ये जो रेफ्रिजरेटर रहता है उसमें हम फ्रूट्स रखते हैं, वेजिटेबल्स रखते हैं, है ना, बटर, ये कुछ दिन के लिए सेफ रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। सो मिल्क कैन बी केप्ट सेफ इन रेफ्रिजरेटर फॉर अ डे और 2। जो मिल्क रहता है, हमारे घर में मिल्क रहता है, 1 या 2 दिन के लिए हम फ्रिज में रख के उसको क्या करते हैं, सेफ रख सकते हैं। लेफ्ट ओवर फूड्स कैन बी केप्ट सेफ इन रेफ्रिजरेटर फॉर नेक्स्ट टाइम मील। जो हमारा बचा हुआ खाना रहता है वो भी हम फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में रख के नेक्स्ट टाइम में खा सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग। बोले तो फूड आइटम्स सच एज पीज, मशरूम्स, कॉलीफ्लावर, कोरिएंडर, सूप्स, रेजिन्स, मिल्क आर ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड। ये क्या है, हम उसको, ये जो वेजिटेबल्स है हम उसको ड्राई रख सकते हैं। पोटैटो चिप्स, बनाना चिप्स, पापड़ आर आल्सो गुड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय ड्राइंग। हम उसको क्या करते हैं, जो पोटैटो की चिप्स बनाते हैं, समर डेज में क्या करते हैं, पोटैटो की चिप्स बनाते हैं, बनाना के चिप्स बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, हम क्या करते हैं, उसको ड्राई करके बहुत दिन तक उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। वो ये हो गया ड्राइंग का। सो नेक्स्ट है कैनिंग। तो कैनिंग किसे कहते हैं, जो डब्बे में बंद करके रखते हैं। मेनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फिश आर प्रिजर्व्ड बाय कैनिंग। जो फ्रूट्स रहते हैं जैसे कि चेरीज, कीवी, वेजिटेबल फिश, जो मासे रहते हैं उसको बहुत दिन टिकाने के लिए क्या करते हैं, डिब्बे में बंद करके रखते हैं, कैनिंग करते हैं। फूड आइटम्स आर बॉइल्ड, एक्सेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड एंड पुट इट स्टेराइल कंटेनर्स और टिन्स। जो भी फूड आइटम्स बॉयल करके क्या कहाँ रखते हैं, उसमें का जो वाटर रहता है रिमूव करके कंटेनर्स में या टिन्स में उसको स्टोर करके रखते हैं। कंटेनर्स आर क्लोज्ड एयर टाइट, और उसमें की जो हवा रहती है वो निकल के क्या करते हैं, उसको कंटेनर को उसके ढक्कन से क्लोज करके रखते हैं। नेक्स्ट है साल्टिंग। तो साल्टिंग बोल तो नमकीन, कुछ फूड्स रहते हैं नमकीन बनाने से
वो क्या होते हैं, बहुत दिन तक टिकते हैं। साल्ट इज़ अ गुड प्रिजर्वेटिव। तो जो नमकीन जो मीठ रहता है वो लगाने से क्या होता है, फूड बहुत दिन तक रह सकते हैं। फूड स्टफ सच एज फिश, मीट एंड वेजिटेबल्स आर मिक्सड विथ साल्ट। जो फिश रहता है, मीट रहता है, वेजिटेबल्स रहते हैं, अगर उसको हम साल्ट लगा के रखें तो बहुत दिन तक वो अच्छे रह सकते हैं। साल्टेड फूड्स लास्ट लॉन्गर। ये जो साल्टेड फूड रहता है बहुत दिन तक रह सकते हैं। एडिंग शुगर। जो शुगर लगा के कुछ फूड्स रहते हैं वो कौन से हैं और कैसे रहते हैं, देखो। शुगर इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन प्रिजर्विंग फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ जाम्स, सिरप्स एक्सेट्रा। जो शुगर ऐड किया हुआ रहता है, जैसे कि जाम्स, हम बाज़ार में जाके हम जाम्स खाते हैं, जो किसान जाम है, सिरप्स है, ये जो रहते हैं बहुत दिन तक वो अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट है पिकलिंग, जिसे नमकीन, साल्ट एंड सॉइल आर यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। उसको भी हम नमकीन कह सकते हैं। उसको साल्ट और ऑयल यूज करके उसको क्या करते हैं, उसका फूड को संरक्षण किया जाता है, जैसे कि लाइम, मैंगो, चिलीज, कैरोट्स एंड मेनी अदर वेजिटेबल्स आर पिकल्ड। जैसे कि हम अचार कह सकते हैं, मैंगो का अचार रहता है, चिलीज का अचार, कैरोट्स का अचार रहता है, लाइम है ना, लेमन का अचार रहता है। ये क्या करते हैं, उसको साल्ट और ऑयल डाल के क्या करते हैं, उसका प्रिजर्वेटिव्स करते हैं। बहुत सारे दिन तक वो अचार रह सकता है पिकलिंग करके। जो पिकलिंग की जो प्रोसेस करके बहुत दिन तक ये फूड्स अच्छे रख सकते हैं। तो इस घटक के बाद हमारा ये जो चैप्टर है फूड एंड डाइजेशन ये फिनिश होता है। और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस है होमवर्क में आपको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स और राइट ट्रू और फॉल्स आपको क्या करना है, फिल करके भेजना है। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।